मेरा पति रोजाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आता था, जिसको मैं बड़ी खुशी से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे होश नहीं रहता था। सुबह उठती तो कपड़े गीले रहते थे और एक दिन पति का लाया हुआ जलेबी मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करके सो गई। और फिर जो मेरे साथ मेरे पति ने किया वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने नीले रंग की नाइटी पहनी थी कि वह पहली ही नज़र में मुझे देखे और अपना दिल हार बैठे। वैसे मैं गांव की लड़की थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी दोस्त ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे पति को काबू करने की कई बातें बताई थी। मेरे पति राकेश कमरे में आए तो मेरा यह नाइट सूट देखकर रुक गए। उनके नज़र में तो मैं गांव की लड़की थी। राकेश के सामने नाइटी पहनकर मुझे शर्म तो बहुत आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मुझे उनका दिल जीतना था। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने बुने थे और आज की रात का न जाने कितनी बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। रमेश मेरे करीब आए और मोहब्बत से मेरा हाथ थाम के कहने लगे कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। राकेश के इन शब्दों ने मुझे नई जिंदगी दे दी थी और मैं खुद को हवाओं में महसूस कर रही थी। राकेश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि वह मुझे मुंह दिखाई का गिफ्ट देंगे, लेकिन राकेश ने जेब से हाथ निकाला तो मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में जलेबी का थैला था और राकेश ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की रात सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से ही मीठी जलेबी खिलाऊंगा। राकेश की बात सुनकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कह रहे थे कि मेरे लिए खासकर शहर से जलेबी बनवा कर लाए हैं। राकेश ने मोहब्बत भरे अंदाज से वह जलेबी मेरे मुंह में डाला तो मैंने भी खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही मीठी और रसीली जलेबी थी। राकेश मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे मोहब्बत भरी बातें करने लगे और मैं न जाने कैसे नींद में खोने लगी। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो घड़ी में पूरे 10 बज रहे थे। मेरे कपड़े गीले थे। मैं हैरान थी कि इस रात के इंतजार में मैंने एक एक पल गिन कर गुजारा था। उस रात में मैं सो कैसे गई। फिर मुझे राकेश का ख्याल आया। न जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। कपड़े कैसे गीले हुए थे। राकेश कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत ही अपना कपड़ा बदला और नहा धोकर तैयार हो गई। मैं अपने बालों को सुलझा रही थी कि राकेश कमरे में आए। उनका मिजाज बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो पूरी तरह गुस्सा हो चुके थे और यह बात मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैंने सोच लिया था कि किसी न किसी तरह मैं राकेश को मना कर रहूंगी। राकेश के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई तो मेरी आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि मैंने राकेश को नाराज़ कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं अभी राकेश से बात करती हूँ, लेकिन मैंने हाथ पकड़कर अपनी सास को रोक लिया। उनसे कहा कि वह राकेश से कोई बात ना करे, वरना हमसे और नाराज़ हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी सास खामोश हो गई और बोली, छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाओ। कुछ दिन राकेश के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैं अपने माँ बाप की लाडली होने के साथ साथ अपनी सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनके बेटे राकेश से हो। और जैसे ही मैं 15 साल की हुई तो राकेश की मम्मी हमसे मिलने के लिए आई थी और जाते जाते मेरा मुंह मीठा करवा कर चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप को भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज़ नहीं था। दरअसल मेरी सास मेरी मम्मी की सबसे अच्छी दोस्त थी। राकेश के शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही घर लौटता। उसकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा लिया था। बहुत सालों से मेरी और राकेश की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादा वक्त शहर में गुजारता था। घर लौटता तो हमारे गांव आने का उसके पास वक्त भी नहीं रहता था। लेकिन रिश्ता होने के बावजूद भी हमारे गांव मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। इसी बात को लेकर मेरे दिल में अजीब सवाल उठने लगे थे। एक दिन मेरी सास मिलने के लिए हमारे गांव आई
तो मैंने बातों बातों में यह पूछा कि राकेश हमारे गांव क्यों नहीं आते। मेरी मम्मी के कान में यह बात पड़ी तो मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारी और बोली, तुम्हें कहने में शर्म नहीं आती? अपने होने वाले पति के बारे में ऐसी बातें पूछते हैं। मैं बिलख कर रह गई थी। मेरी सास मुस्कुराते हुए कहने लगी कि क्यों नहीं, जैसे ही राकेश को वक्त मिलेगा जरूर आएगा। जब से उसे शहर की हवा लगी है वह बहुत ही कम बात करता है। अब पहले की तरह नहीं है बल्कि गंभीर हो गया है। मेरी सास की बात सुनकर मम्मी कहने लगी, जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। एक मेरी बेटी को ही अक्ल नहीं आ रही है, मुंह उठाकर जो चाहे पूछ लेती है। मम्मी ने गुस्से में एक नज़र मेरी तरफ किया तो मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। मेरी सास के जाने के बाद भी मम्मी ने मुझे हजारों बातें सुनाई। मम्मी पता नहीं क्या कुछ कह रही थी, मैं तो अपनी ही ख्यालों में मग्न थी। मैं यह सोचकर खुश थी कि मेरा होने वाला पति भी हीरो की तरह शहरी बन गया है। मुझे शुरू से ही शहर में रहने का बहुत शौक था। मेरी सास ने शादी के लिए साल भर का वक्त दिया था और एक साल का वक्त बस सपने बुनने में ही निकाल दी। लेकिन मुझे क्या खबर थी, एक दिन मेरे सारे सपने मिट्टी का ढेर बन जाएगी। कुछ दिन के बाद मेरी और राकेश की शादी बहुत सारे रस्मों रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी। मैं राकेश के साथ विदा होकर मौसी के गांव चली आई थी। मेरी सास ने बहुत ही खुशी से मेरा स्वागत किया था, लेकिन शादी की रात सोने की वजह से राकेश बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पूरा दिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं सारा दिन बिन पानी की मछली की तरह उसके आगे पीछे तड़पती रही, लेकिन उसने एक नज़र भी मुझ पर ना डाला। सारा वक्त घर की छत पर गुजारे और गांव में औरत को छत पर जाना मना होता है, इसलिए मैं उसके पीछे भी ना जा सकी। रात के वक्त राकेश खुद ही कमरे में आया। मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। वह मेरे पास बैठकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गुस्से में आ गया था। मैं तुम्हारे पास बैठा था और तुम इस कदर गहरी नींद सो गई थी कि मेरे उठाने पर भी ना उठी, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। मुझे पता था कि गलती मेरी है, इसलिए मैंने राकेश से खुद ही माफ़ी मांगी और कहा कि आगे मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। वह खुश हो गया और मेरे लंबे बालों की तारीफ करने लगे। मैं सोचने लगी, राकेश सारा दिन इस कदर नाराज होने के बाद अचानक उसका अंदाज इतना अच्छा कैसे हो गया था। राकेश ने एक बार फिर जलेबी निकाली और अपने हाथ से मेरे मुंह में डाल दी। उनकी बातों में मोहब्बत की इस कदर मिठास थी कि मैं शर्मा गई। राकेश मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही ना रहा और थोड़ी ही देर के बाद मैं दुनिया से दूर हो चुकी थी। एक बार फिर मेरी आंख खुली तो सुबह के 11 बज रहे थे। मेरे होश उड़ गए थे। मैं जान गई थी कि राकेश एक बार फिर गुस्सा हो चुका होगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह गहरी नींद कैसे आ सकती है। मेरे कपड़े पूरी तरह गीले थे और मुझे ठंड लग रही थी। मैं जल्दी से नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो कमरे के बाहर मेरे पति गुस्से में अपनी मम्मी से कह रहे थे कि आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे यह भी मालूम नहीं कि गांव की औरतें सवेरे उठकर घर के कामकाज करती हैं। आप सुबह से उठकर घर का काम कर रही हैं और वह महारानी बनकर सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी लाडली बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। राकेश का यह शब्द सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पति इतने सख्त होंगे। इससे आगे बातें सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं खामोशी से किचन में चली गई थी। मेरी सास सच में सुबह से कामकाज में लगी हुई थी, क्योंकि किचन भी पूरी तरह साफ था और दोपहर का खाना भी बन चुका था। मैं राकेश के साथ साथ मेरी सास की नज़रों में भी गिर रही थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था। मैं सारे घर का चक्कर लगाई तो मेरी सास पूरा काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से राकेश हद से ज़्यादा गुस्सा थे। वह फिर छत पर जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकूंगी। मैं सारा दिन रोती रही। वह खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। ना ही राकेश का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही उनके दिल में जगह बना सकी थी।
और राकेश के शब्द ने मुझे अच्छी तरह यह बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार मम्मी का फ़ोन आ रहा था। मम्मी कह रही थी कि 1 हफ्ते के लिए हमारे घर आकर रह जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ्ते के लिए बेटी अपने मायके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी क्योंकि राकेश मुझसे पहले ही नाराज़ थे। ऐसे में अगर उनको छोड़कर मम्मी के घर चली जाती तो शायद वह कभी मुझसे बात ना करती। रात के वक्त राकेश कमरे में आ गए। मुझे हैरानी हुई, अचानक ठीक कैसे हो गए थे। मेरे पास बैठकर खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी मम्मी का फ़ोन क्यों आया था। मैंने सारी बात बता दी तो कहने लगी कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना मम्मी कहने लगेगी कि मैंने मना किया है। कल से मेरी नौकरी भी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात को ही घर वापस लौटूंगा। तुम 1 हफ्ता वहाँ गुजार कर आ जाओ और मम्मी को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे राकेश से इस तरह की दूरी का भरोसा नहीं था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे उनकी बात सुनूं, इसलिए मैं भी खुशी खुशी राजी हो गई। राकेश ने जलेबी निकाल कर खुद ही मेरे मुंह में डाल दी और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने के बजाय आराम से खाया करो। यह शहर की मशहूर जलेबी है। इसे तुम्हारे होंठ रेड हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। मैं राकेश को इस तरह के बदलते हुए देखकर बहुत परेशान थी। वह जितने सख्त थे उतना ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनका गुस्सा करना सही था। मेरी गलती की वजह से वह गुस्सा थे। राकेश कहने लगे कि मैं मम्मी को बता कर आता हूँ कि तुमको कल तुम्हारे गांव जाना है, मेरा इंतज़ार करना। राकेश की बात सुनकर मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत में आज नहीं सोऊंगी और मुझे राकेश का इंतज़ार करना था। गांव जाने से पहले उनके दिल में अपनी सारी दूरी को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली। दीवार पर लगे शीशे में अपने होठों को देखकर हैरान रह गई थी। वह सच ही कहते थे कि मेरे होंठ रेड हो जाएंगे। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई, उनका इंतज़ार करने लगी, लेकिन राकेश के वापस आने से पहले ही एक बार फिर मैं सो चुकी थी। सुबह 11 बजे मेरी आँख खुली तो राकेश शहर की तरफ निकल चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर के लिए निकल जाया करते थे क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते के बाद भी मैं राकेश के साथ कोई रिश्ता न बना सकी और राकेश के गुस्से की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं यह सोच सोच कर परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद राकेश मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो मम्मी भी गांव जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी कि राकेश तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव के लिए निकल जाना है। मैं बुझे बुझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। मेरा दिल तो राकेश के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते के बाद ही मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरी छोटी बहन को खुशी का ठिकाना न रहा। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसलिए औरतों का झुंड मुझे देखने के लिए आने लगा। पड़ोसन वाली मौसी की बेटी अनीता की शादी थी। वह मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उनकी शादी में घूमने का मौका मिल गया। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी क्योंकि मेरा दिल तो राकेश पर अटका हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और राकेश के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद राकेश की याद मुझे सोने नहीं दे रही थी। मेहंदी की रात ही पड़ोसन मौसी की बहन का बेटा मुकेश शहर से शादी में घूमने के लिए आया था। वह बचपन से ही गांव आता जाता रहता था। मुझे देखते ही मेरे पीछे पीछे घूमने लगा। मैं हैरान थी कि उसे क्या हुआ है। उसकी नज़र मुझ पर जमी हुई थी और इस बात को शायद मेरी सास ने भी महसूस किया था। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। पहले ही मेरे और राकेश के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं था और मुकेश के बारे में मेरी सास को पता चला तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। इसलिए मैं पड़ोसन मौसी के घर से निकलकर अपने घर वापस आ रही थी और मुकेश मेरे पीछे पीछे चला आया। मुझे रुका कर कहने लगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेज दूँ। मुकेश के यह शब्द तो मेरी जान निकाल दी थी। मैंने गुस्से में मुकेश से कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और बेहतर यह है कि आगे तुम ऐसी कोई बात न करना। मेरी बात सुनकर तो मुकेश कहने लगा, शहर में मेरा बहुत बड़ा बंगला है,
गाड़ी है, मैं तुम्हें सब खुशी दूंगा, लेकिन तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे क्या पता था कि 16 साल की उम्र में ही तुम शादी कर लोगी। मैंने उसे गुस्से से कहा कि आज तो यह बात कह दिया है, लेकिन आगे ऐसी बात न करना। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी एक गलती मुझे बदनाम कर सकती है। मुकेश उस वक्त वापस लौट गया, लेकिन मेरे लिए अनीता की शादी मनाना मुश्किल हो गया था। वह बहुत ढीठ साबित हुआ था। बहाने बहाने से अपने फ़ोन में मेरी फ़ोटो खींच रहा था। जैसे तैसे एक हफ्ता गुजर गया और मैं मेरी सास के साथ वापस अपने घर आ गई। राकेश शायद आज काम से जल्दी लौट आया था। हम दोपहर को घर पहुँचे थे और राकेश पहले से ही घर पर था। राकेश को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो राकेश अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी कुछ देर राकेश और मेरी सास के साथ बैठ जाती हूँ, फिर घर के कामकाज करूँगी। इसलिए सामान रखकर दोबारा मेरी सास के कमरे की तरफ आई तो मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में राकेश से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुझे कह दिया था कि हमारे वापस आने तक डिवोर्स का कागज बनवा लेना, लेकिन तुझे कोई होश नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो आंखों में पट्टी बांध रखी है। राकेश कह रहा था कि माँ, मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ। उसमें 1000 गलती सही है, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। राकेश मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मेरी सास मुझे इतनी चाव से ब्याह कर लाई थी तो मुझे डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी। और राकेश जो मुझे बहुत ही सख्त लगते थे, वह कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरी खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ चुका था। रात जब राकेश कमरे में आए तो मेरा बिल्कुल भी जलेबी खाने का दिल नहीं था। मैंने जलेबी को उनके हाथ से ले लिया। फिर मम्मी उनको किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से जलेबी को एक कोने में छुपा कर रख दिया कि मुझे नींद नहीं आएगी, और मैंने आंखें बंद की थी। जब राकेश कमरे में वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो कुछ मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन न आया। राकेश ने जग भर कर पानी मेरे ऊपर डाल दिया था। मैं आंखें नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। राकेश किसी को आवाज़ देकर कहने लगे कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आई। वह मेरे बिस्तर पर राकेश के साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ थे, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैंने राकेश की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे राकेश से डर भी नहीं लग रहा था। मैंने राकेश से कहा कि मुझे सच सच बताओ, यह लड़की कौन है? जलेबी में ऐसा क्या था जो मैं अपनी होश खो बैठती थी? तुमने यह सब क्यों किया है और मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दे रहे हो? मैं सवाल पर सवाल पूछती चली गई और मेरे अंदर एक तूफान उठा था। राकेश सर झुकाए कहने लगा कि यह लड़की उनकी पत्नी है और उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरी सास ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। राकेश कह रहे थे हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सोचकर पूजा से शादी करके आ गए कि जब वह पूजा को बहू बनाकर इस घर में ले आएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं कराएगी। लेकिन उनकी एक न सुनी और उन्होंने राकेश पर दबाव डाला कि वह पूजा को तलाक दे दे। राकेश पूजा को छत वाले कमरे में रख दिए क्योंकि गांव में औरतों को छत पर जाना मना था। इसलिए राकेश को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। राकेश जानबूझकर जलेबी में नशे का दवा मिलाता था कि मैं सो जाऊं और हर रात हमारे ही कमरे में पूजा के साथ वक्त गुजारे। पूजा शादी से पहले शहर में मॉडलिंग करती थी, इसलिए मम्मी को लगता था कि पूजा इज्जतदार नहीं है और इसलिए मम्मी बार बार कहती थी कि मैं पूजा को डिवोर्स दे दूं। पूजा मेरी पहली मोहब्बत है। राकेश कह रहा था
कि मेरी सास ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए राकेश ने मुझे अपनाया है। राकेश पूजा को किसी हालात में नहीं छोड़ सकता और इस बात का मुझे भरोसा था। राकेश ने मुझे सारा सच बता दिया था, जिसे सुनकर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मैं जान गई थी कि मेरी सास उस दिन पूजा और राकेश की डिवोर्स की बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैंने गलत नतीजा निकाल दिया था। मेरी बर्बादी के पीछे सिर्फ राकेश का हाथ नहीं था, बल्कि मेरी सास का भी हाथ था, जिन्होंने यह जानते बूझते कि उनके बेटे ने अपनी पसंद से शादी कर रखी है, ज़बरदस्ती उसके साथ मेरी दूसरी शादी करवा दी। मैंने राकेश के साथ ज़िंदगी को लेकर कई सपने देखे थे। ऐसे इंसान के साथ मैं कभी ज़िंदगी नहीं बिता सकती थी, जो किसी और से इस कदर मोहब्बत करता था। उसकी खातिर मुझे नशे वाली जलेबी तक खिला सकता था। मैंने अपना सामान बांध लिया और अपनी सास को नमस्ते कहकर अपने गांव के लिए निकल गई। मेरी सास ने बहुत कोशिश की। वह बार बार मुझे यकीन दिला रही थी कि राकेश पूजा को छोड़ देगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं कभी ऐसे इंसान के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी जो मुझे मोहब्बत नहीं दे सकता था। मैंने अपने माँ बाप से कहकर राकेश से डिवोर्स ले ली थी। मैं अपने माँ बाप की लाडो रानी थी। वह मुझे खुद ही किसी ऐसी आग में झोंकना नहीं चाहते थे। पड़ोसन मौसी की वजह से मुकेश को खबर मिल गई थी कि मैं अब एक बार फिर अकेली हो गई हूँ, इसलिए मुकेश अपने घर वालों को भेजकर मुझे अपनाने की बात की थी। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। मुझे अब आगे पढ़ना था और अपने पैरों पर खड़ा होना था। मैंने अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी थी। हर शादी कामयाब हो यह ज़रूरी नहीं, लेकिन एक नाकाम शादी का मतलब यह नहीं कि इंसान नाकाम होता है। अपनी शादी की नाकामी के बाद मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हो गई थी। पढ़ाई के मैदान में झंडे गाड़कर अपने गांव का नाम पूरे ज़िले में रोशन कर दिया था। अगर मेरी कोई प्यारी सी बहन या बेटी नाकाम शादीशुदा ज़िंदगी का शिकार हो गई है, तो ये याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए रास्तों की तलाश करें और ज़िंदगी की दूसरी कामयाबी को समेटें। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।